हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीके ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं फिर एक बार आपके सामने क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 8E। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको जो मैंने टेबल बताई थी 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में, उस टेबल का यूज़ भी करना है और प्लस इसमें आपको आइडेंटिटी जो मैंने पीछे बताई थी उनका भी यूज़ कहीं कहीं पे करना है। ओके बच्चों, इसके पहले वाली एक्सरसाइज 8C थी जिसमें काफ़ी क्वेश्चन थे और मैंने आपको उनको सॉल्व भी कराया है। तो इस कंडीशन में आज हम आपको 8E कराने जा रहे हैं। लगभग वो एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको अभी भी एक्सरसाइज 8C में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी भेज सकते हैं, और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा, उस पर भी आप मुझको भेज सकते हैं क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम और एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 8D। ओके, तो आइए यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण सरसविका है या नहीं है। यानी हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये आइडेंटिटी है या नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिखाइए कि जांच कीजिए। जांच कीजिए कि निम्न समीकरण सर्वसमीकाएं हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, यानी आपको यहाँ पे शो करना है, दिखाना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई हैं ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। जैसा कि आपको पता है आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अगर LHS लेके चलते हैं और RHS आ जाए या LHS RHS दोनों इक्वल है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताया था, तो इसका मतलब साइन और कॉस के स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो क्वेश्चन होंगे उनको हम जब लेंगे तो हम LHS लेके चलेंगे। अगर RHS आता है तो इसका मतलब कि वो आइडेंटिटी है, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं है स्टूडेंट। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पहले पार्ट की बात करते हैं। पहला पार्ट हमारा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये है स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि क्या ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे LHS लेते हैं और कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा LHS ले लिया। अब इसको सॉल्व करिए और देखिए क्या RHS आता है। अगर RHS आ रहा है स्टूडेंट तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। तो देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा से नीचे, जिसको कंजुगेट कहते हैं। तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि अंश और हर में 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर, जिसको संयुग्मी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ऊपर हो गया कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर इस कॉस से कैंसिल,
तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन थीटा एंड नीचे बचा कॉस थीटा। ओके, दिस इज RHS। ओके स्टूडेंट, तो लिखेंगे सो इट्स अ आइडेंटिटी, इसलिए यह क्या है, आइडेंटिटी है। क्लियर। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट, देखिए क्या कह रहा है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम ये करवा चुके हैं। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1/1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको बताना ही आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी LHS ले लीजिए, ये बिल्कुल समझ लीजिए एक्सरसाइज 8C आपको जैसे मैंने कराई है उसी टाइप के क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे LHS में 1/1 प्लस कॉस थीटा 1/1 माइनस कॉस थीटा, LCM ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर LCM लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये बात समझ में आई। ठीक, देखिए जब इससे इसको डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला टर्म बचेगा, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इधर करेंगे तो ये बचेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर प्लस है तो ये देखिए कॉस थीटा प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, और यहाँ 1 1 2 हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने बताया है 1 साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो इट्स अ आइडेंटिटी, इसलिए ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमको बताना था। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन है, जो पहली आपकी एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब इसी तरीके से आप करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट, कह रहा है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको इक्वेशन दी हुई है और उन इक्वेशंस के थ्रू आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो आइए हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, दिख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर ले लीजिए। तो 1/2 इंटू 2, ये इंटू में है, इधर आ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। ओके, तो cos थीटा बराबर स्क्वायर हट जाएगा, इधर से 1/4 हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos। अब आप ये देखिए कि जो 1/2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है। अगर हम cos की बात करें तो ये वैल्यू cos जो है 60 की होती है। बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि sin 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और जब हम उल्टे क्रम में लिखते हैं तो 30 की वैल्यू उधर जाके 60 में होती है, आपको पता है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तुलना करने। ओके, तुलना करने, कंपेयरिंग बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेकेंड पार्ट, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं।
तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि √3 की वैल्यू जो होगी वो रूट में ही रहेगी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और √4 की वैल्यू 2 होती है, तो वो हो गया आपका। तो अब आप देखिए कि √3/2 साइन में जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 60 की। तो जब कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 60 की। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब आते हैं, इसका एक पार्ट और लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। 10, चलिए अच्छा थर्ड पार्ट आप लोग खुद लगाइएगा। हम इसका पार्ट लेते हैं, एक पार्ट और लिए, सेकेंड पार्ट ही ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट, सॉरी, हाँ थर्ड पार्ट ही है। साइन स्क्वायर थीटा -1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके कई तरीके हैं। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। फिर आ जाइए आगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर? अब आपको वैल्यू बतानी है थीटा की, तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/। क्या किया, ये 2 इधर लिया है, मल्टीप्लाई में था, अपॉन में आ गया, ये साइन इधर मल्टीप्लाई में था 1 के साथ, तो इसको यहाँ लिया है। अब इस साइन से ये स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, वो आपको पता है ये होती है साइन 30 की वैल्यू, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी हमारे ख्याल से। ठीक, अब अगर हम इसको एक तरीके से और भी देखिए कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा अगर आप कैंसिल ना करें तो यहाँ देखिए इतना और कर सकते हैं कि जब हम इसको पक्षांतर यहाँ करें हैं तो इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 2 साइन थीटा -1, ओके, इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन थीटा में 0 जो मान होता है आपको पता है साइन 0 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा, और बाकी जो 2 साइन थीटा -1 है वो तो आप यहाँ से फाइंड ही कर लोगे। तो 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है, अभी बताया हमने, साइन 30 का मान, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। छोटी एक्सरसाइज है, जल्दी की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए 3 में है। देखिए फाइंड, हमको 3 में भी थीटा की वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, तो हम यहाँ पे पहला पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट है हमारा। क्या करना है, इफ 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90, देन फाइंड। अगर थीटा का मान इनके बीच में हो तो देन फाइंड थीटा। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए पहला पार्ट क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं,
वो ये समझते हैं कि इसको सॉल्व करके हमको 4 लाना है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे 4 नहीं लाना है, आपको इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू लानी है। और कैसे लानी है? 4 को साथ में लेके चलना है। ओके, जरा देखिए, हम सबसे पहले यहाँ LHS है नहीं, बस सीधे डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। चाहे आप कॉस कॉमन ले लीजिए, तो सबसे पहले हम कॉस को कॉमन ले लेते हैं। तो 1/1 माइनस साइन थीटा 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया और 1 माइनस साइन थीटा हो गया इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा 1/2 a प्लस बी a माइनस बी। आपको पता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मतलब a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये कॉस थीटा इज स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बचा 2/cos थीटा इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 cos थीटा बराबर 2 के, तो cos थीटा बराबर 2/4 के। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देखिए क्या आया, cos थीटा बराबर 1/2 के। अब बच्चों 1/2 वैल्यू अभी मैंने बताई कि 1/2 जो वैल्यू होती है वो cos 60 की होती है। तो कंपेयर करोगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ओके, बात समझ में आ गई बच्चों? थीटा बराबर 60 डिग्री, ये हो गया। चलिए, अब इस क्रम में एक्सरसाइज आप करिएगा और आगे जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन 1 2 3 में जो पार्ट आपका नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे फिर हम इसी एक्सरसाइज में एक बार और अभी पढ़ाएंगे इसके आगे क्वेश्चन। बस ये छोटी प्रश्नावली है और जल्द ही समाप्त हो जाएगी। ओके, थैंक यू।